नहीं देखा। सुपर आंटी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए सुपर आंटी। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुपर आंटी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आप उज्जैन के रक्षक है ना? हाँ, पर हमने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं इंदौर से आई हूँ। मेरी बेटी गायब हो गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। मेरा मन कहता है कि आप ही उसे ढूंढ सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी बेटी के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? कितने साल की है वो? 9 साल की है। कोई तस्वीर है उसकी? आप हिम्मत मत हारिए, हम अभी इंदौर जाते हैं। क्या हुआ बेबी? ऐसे घड़ी को क्यों देख रही हो? किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, वो बर्थडे। बर्थडे? किसका बर्थडे? अरे हाँ, सप्पू का बर्थडे। मेरे बाबू का बर्थडे आ रहा है। मुझे भी ना 12 बजने का बहुत इंतजार है। अब तुम्हें कैसे बताऊं बेबी, नागलोक की भविष्यवाणी के बारे में। कल मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर कल हम करेंगे थीम पार्टी, और जिसमें मैं बनूंगा इस शहर का रक्षक। हंसने की आवाज आ रही है। सारा, मैं शहर का रक्षक हूँ और तू मुझ पर हंस रही है। रक्षक होना कोई आसान काम नहीं है। सप्पू, ये रक्षक वाली बात तुमने ज्यादा सीरियस नहीं ले ली? हम क्या करूँ तारा, हम सुपर आंटी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे ही दी है। नए लाइन पर कौन? नए लाइन पर कौन? क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? अरे चल। अरे सप्पू! हेलो, आप लोग रक्षक हो ना? हाँ हेलो, सप्पू दी रक्षक स्पीकिंग। सप्पू जी, यह जंगल में एक बच्चा गिर गया है, जल्दी आइए, बहुत चोट लगी है उसे। बच्चा? यस, अभी आया। तारा, हमारे लिए रेड लाइन पर कौन आया है? सप्पू, रक्षक अपने बारे में सोचने से पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। अभी कोई हमें बुला रहा है बचाने के लिए, और विशाखा चाची ने हमें घर से बाहर जाने को मना किया है। अरे तारा, रक्षक को ना रिस्क लेना ही पड़ता है, हमें जाना ही होगा। फिर ठीक है, चाची को बता कर जाते हैं। नहीं तारा, तुझे तो पता ही है ना, आजकल मम्मी मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करने लगी है। तुम सही कह रहे हो, चाची आजकल तुम्हारी बहुत चिंता करने लगी है। बहुत। और वो तो तुम्हें घर से बाहर खेलने भी नहीं जाने देती। फिर तुम्हें किसी को बचाने बाहर जाने की परमिशन कहाँ देगी? एक काम करते हैं, विदाउट परमिशन चलते हैं, चुपचाप, जैसे लाइब्रेरी में गए थे। बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन सप्पू, घर के सामने तुम्हारे बड़े पापा और पापा दोनों बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन कर रहे हैं। अब हम कैसे जाएंगे? आइडिया। क्या? हम ना दूसरे रूम की खिड़की से जाते हैं। उसकी खिड़की तो पीछे की तरफ से खुलती है ना। बात तो सही है, चलो। तारा, क्या हुआ? हर रक्षक का एक कॉस्ट्यूम होता है,
जैसे सुपर आंटी का है, तो हमारा भी तो होना चाहिए ना। मेरे पास एक आइडिया है। आजा सप्पू। अरे तू ऊंचाई से जंप नहीं कर सकता तारा। अरे सप्पू कुछ नहीं होगा, बस इतना सा ही था, आजा। अरे सप्पू तुम रक्षक हो, रक्षक डरते थोड़ी ना है। अरे इसलिए तुमसे रक्षा कर रहा हूँ। तुम बस महाकाल का नाम लो और कूद जाओ। अवश्य जाओ, अवश्य पापा बोला। तारा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये तूने क्या किया? अरे तारा, वो तो मुझे डर जाता है, इसलिए निकल गई। क्या डर? कौन बोला? कौन बोला? बूढ़ा कौन के मैं डर गया? कौन बोला? सप्पू नाम के इंसान ने। तारा, ये कान बजे, ये कान। बड़े बड़े लोगों के साथ है ना, हमें छोटी मोटी बातें होती रहती है। और तू है ज्यादा बोल मत, इस शहर का रक्षक हूँ मैं। अच्छा सॉरी रक्षक कुमार जी, चलो अब चलते हैं। वेरी गुड, चलो। आज की रात तारा, तूने वो आवाज सुनी? आज की रात, जैसे ना किसी मेरे कान में बात गई। आज की रात? अरे सप्पू तुम्हारे ना कान बज रहे होंगे, ऐसे कोई थोड़ी ना बोल सकता है। चलो चलते हैं। हमें सबसे पहले इस पूरे शहर को स्कैन करना होगा। अगर यहाँ कोई भी बुरी शक्ति मौजूद है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। एजेंट तारा, अलर्ट है ना? ये लोकेशन आसपास ही है। सप्पू लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हम फुसफुस आकर बात क्यों कर रहे हैं सप्पू? भले शहर के रक्षक हम दोनों हैं, पर लीडर मैं हूँ। जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, जाओ। ऐसा तो सुपर आंटी ने नहीं कहा था। अरे वो मैंने बता दिया, जाओ। कोई है? कोई है? हम आपकी मदद करने आए हैं। तारा, मैं आगे जाके देखता हूँ। क्यों सप्पू? हम साथ में क्यों नहीं आ सकते?
क्योंकि मैं इस शहर का रक्षक हूँ। रक्षक तो हम भी है ना। पर ठीक है, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए आज तुम्हारी बात मान रहे हैं। बर्थडे होने का फायदा तो है। ताया, ये कंपास पकड़, मैं जाता हूँ। ठीक है। ये मैं कहाँ गया? सप्पू, तुम इस गड्ढे के अंदर कैसे गए? इनको शीना, शहर का सपूत रक्षक गड्ढे में गिर गया। अब पूरे शहर को कौन बचाएगा? अरे ओ टिंकू, बोल। मैं बस अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था। पावर? क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। टिंकू, शीना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सप्पू जी, यहाँ पे जंगल में एक बच्चा गड्ढे में गिर गया, प्लीज आप जल्दी आइए। मतलब तुम दोनों ने फोन करके हमें यहाँ बुलाया था? तुम्हारी वजह से हमारा भाई गड्ढे में गिर गया। जीना जो मुश्किल कर दे सबका जीना। 2 दिन से सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। सितारा ने ये किया, सप्पू ने वो किया, इसीलिए ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था कि तुम दोनों रक्षकों में 1% की भी रक्षक की क्वालिटी नहीं है। अब ये फोटो देखकर मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाया वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा। चल टिंकू, शीना, अभी कम से कम सप्पू को बाहर निकालने में हमारी मदद तो करो। हमें तारा की हेल्प करना चाहिए। हाँ तारा, तू इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो मेरा भी दिल कर रहा है कि सप्पू को बचाऊं। लेकिन तारा, इतने भी क्या जल्दी है? रात भर अगर ये सप्पू उधर रक्षक गड्ढे में रहेगा ना तो आप अपने आप इसकी अकल ठिकाने में आ जाएगी। गुड बाय सप्पू। अरे एक काम करो, फोटो वायरल करना है तो कर दो और मुझे बाहर निकाल लो। अरे मैं क्या बोलूं? अरे फोटो वायरल मत कर दो, बस मुझे बाहर निकाल दो। ये बाहर निकल के इन लोग का मोबाइल ही तोड़ डालता। सप्पू, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। पक्का ना तारा? हाँ सप्पू, हमें बस एक रस्सी ढूंढनी होगी ताकि हम तुम्हें बाहर निकाल सके। ओए तारा, जल्दी आना। तारा, ये मत सोचना कि मैं डर रहा हूँ। डर तो बहुत रहा हूँ। नहीं, प्रोफेसर पॉइजन की लैब का ये हाल किसने किया? अरे अरे कहाँ गई मेरा एक्सपेरिमेंट? एक ही तो मास्टरपीस थी वो, बस एक डोज और देना था मुझे और वो सांप बन जाती। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, शहर, जंगल, आकाश, पाताल, जहां भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यूरेका! तारा, दीवार से कुछ निकल के आया। तू कहाँ है तारा? कौन है तुम? मैं तुम्हारी शिकारी हूँ।
बच्चे तो लाखों पाए। तारा नीचे मत दे, नीचे नीचे है। तारा यही तो नीचे है। तारा भाग, चल। तारा अगर आदि कंपटीशन में इतना तेज भागा होता ना तो मैं पक्का फर्स्ट आ जाता। मैंने स्कूल में इसका टिफिन भी नहीं खाया। मैं क्यों मेरे पीछे पड़ गई है यार? अरे सबको हमें थोड़ी ना पता। तो ये क्या कर रही है? चल ना। जो बता दिए ये हमारा कब से पीछा कर रही थी। तारा ये एलियन या मॉन्स्टर कुछ पता ही नहीं है। चल यार चलो। नहीं सप्पू, तुमने देखा सप्पू? इसकी आंखों में देखो, ये बेचारी डरी हुई है सप्पू। अगर इसको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तारा तो इसे कहाँ ले जाए? इसे ले जाते हैं जू। नहीं नहीं, इसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। नहीं नहीं, इसे ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। घर। ठीक है चलो। घर? ए तारा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सप्पू हम कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। वो सुपर आंटी कहती है ना कि कर भला तो हो भला। हाय, हमारा नाम तारा है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारे घर चलोगी? तुम हमारे घर चलोगी? तारा जब इसे हमारे साथ नहीं चलना तो क्यों जिद कर रही हो? चल। ठीक है। सबको पिछली बार जब आचा को हमारे घर में लेकर आए थे सबको पता चल गया था आचा के बारे में। इस बार हमें सावधान रहना होगा। फिकर ना तारा, क्योंकि अब इन चीजों का मुझे तरबूजा हो चुका। तरबूजे? तरबूजा नहीं कहते उसे, तजुर्बा कहता है। हाँ वही वो सब तो ठीक है, पर अभी हम इस हरी को ऐसा छुपाएंगे कि सुपर आंटी को भी पता नहीं चलेगा। हरी तुम इधर ही रहना, ठीक है? हम तुम्हें बुलाते हैं, ओके? सीधा चलना।
वो लड़की हमें कहीं दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, पर क्या? तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हारी माँ के पास तुम्हें सुरक्षित वापस पहुंचा देंगे। तारा, सप्पू, कहाँ थे तुम दोनों? वो चाची। वो क्या है? बोलो कहाँ थे? तारा इसे कहते हैं सर बुलाते ही ओले पड़ गए। सप्पू, तारा, कहाँ थे बताओ अभी? कहाँ गए थे हम? ये कौन है? तुम लोग ये किसको घर लेके आए हो? हाँ तारा? चाची ये हमारे साइंस प्रोजेक्ट के लिए है। साइंस का प्रोजेक्ट? पर ये इतने ग्रीन क्यों है? वो मम्मी लोग ही तो कहते हैं कि पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ। में कोई हरे रंग का इंसान आ गया तो इतने सारे सवाल। अरे सप्पू बेटा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये बहुत डरावनी लग रही है। बात तो सही है। चाची, आप चिंता मत कीजिए, ये डरावनी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है। ये हमारी फ्रेंड है। प्लीज चाची, इसे यहाँ रहने दीजिए ना। इसका नाम क्या है? चिंता वाली बात तो है तारा, क्योंकि ये अजीब सी दिखने वाली लड़की का एक सप्पू के 8वीं बर्थडे के पहले मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।